अम्मी जान, सारा किचन गंदा पड़ा है और बर्तन भी आधे ऐसे छोड़ के फाइज के पास चली गई है वो। रहने दो, 4 दिन की चांदनी है। फाइज के सामने मैं ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहती उसके साथ। लेकिन इतनी ढील देने की भी क्या जरूरत है? नौशी, क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्यों सुकून नहीं आ रहा तुम्हें? हराम हो गया मेरा सुकून भी। लेकिन आपको क्या जरूरत थी फाइज को उनैजा के पास भेजने की? मैं उसे कैसे रोकती, क्यों रोकती? अब आपके और मेरे खिलाफ कान भर रही होगी फाइज के। दूर कर देगी अम्मी जान वो फाइज को आपसे। करने दो उसे जो करती है, कुछ नहीं होगा। फाइज मेरा बेटा है। आपका बेटा होने के साथ साथ अब वो उसका शौहर भी है, और जब एक की चार लगाकर बोलेगी ना तो जरूर सुनेगा उसकी। तो अम्मी जान आप इतनी भोली क्यों? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। अम्मी जान, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप जल्दी से कमरे में जाएं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। हो रहा है अम्मी जान, आप जल्दी से कमरे में जाएं। उठे, मैं फाइज को बुलाकर लाती हूँ। अच्छा, हाँ जल्दी जाएं। फाइज, मैं तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इन चंद घंटों में मैंने देख लिया कि तुम्हारा इस घर में क्या मुकाम है। बीबी जान ने तो फिर भी तुमसे मेरी शिकायत की होगी। वो कुछ भी कहें, मैं देख सकता हूँ कि सच क्या है। सिर्फ तुम चाहिए हो फाइज, तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बस बहुत हो गया। मैं बात करता हूँ बीबी जान से। अब तुम मेरे साथ कराची जाओगी। लेकिन नौशीन की शादी तक ये मुमकिन नहीं है। नौशीन की शादी के बाद हम बीबी जान को भी अपने साथ ले जाएंगे ना। वो फिर भी खुश नहीं होंगी। जो भी है, अब उन्हें मेरी खुशी की खातिर मेरी बात माननी होगी। और नज़र मैं तुम्हें इस तरह इस तकलीफ में यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फाइज, फाइज, दरवाजा खोलो फाइज। क्या बात है नौशीन? फाइज, वो मेरे साथ चलो। बीबी जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनका ना ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया है। क्या हो गया बीबी जान? कुछ नहीं, बस जरा चक्कर आ गए थे, दिल घबरा रहा था। कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम जाकर आराम करो। ये कैसे हो सकता है बीबी जान? आपकी तबीयत खराब है और मैं आराम करूं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो दरअसल अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी अम्मी जान की। डॉक्टर कह रहा था इस तरह बार बार चक्कर आना ठीक नहीं है। हाँ, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। अल्लाह ना करे मेरी बीबी जान को कभी कुछ हो। बीबी जान आप उठी, मैं आपको भी डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। नहीं बीबी जान, हमें हॉस्पिटल जाना है। आप उठे, बस उठे। अरे, तुमने खाना बना लिया? खाना बनाने ही तो जा रही थी, फाइज को भूख लगी थी, तुम भी साथ ही खा लेती। ये मेरे लिए नहीं, फाइज के लिए। फाइज के लिए? तुमने क्यों तकलीफ की? फाइज के लिए कोई भी काम करने में मुझे तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। जाहिर है बचपन का साथ जो है। ये तो है। लाओ, मुझे तो मैं दे दी। अब मैंने बना लिया है तो ले भी मैं ही जाती हूँ। ठीक है। अरे, तुम्हारी रिंग कहाँ है? वो मैंने उतार दी। क्यों? इतनी प्यारी लग रही थी, क्यों उतार दी? क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन जब चीजें पसंद की ना हो तो उन्हें बदलना पड़ता है। तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो? तुम्हें पता है, ये जो मंगनी के बाद का टाइम होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है।
इसे अच्छे से गुजारना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। खैर, मैं खाना लेकर आती हूँ। लड़की है। डैडी, मैं खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर ऐसा लग रहा है जैसे खुशी मेरे हाथों से फिसल गई है और दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अब बेटा जी, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और दुनिया की खुशियां खरीद कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। जानती हूँ डैडी, मेरे पास खुशियों की कोई कमी नहीं है। मैं जो चाहूँ आप वो सब कुछ मुझे दे सकते हैं, मगर मेरी गोद खाली है। आयशा भाभी के बाद अब मुझसे भी मुतालबा होने लगा है। तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं दिखाई? सब ड्रामे कर चुकी हूँ, मगर डरती हूँ न जाने कब अदनान बदल जाए। ऐसी की तैसी, और इन लालची लोगों के मैं पहले भी मुंह बंद करता आया हूँ, अब भी कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और किसी से दबने की जरूरत भी नहीं है। और वो अदनान, अदनान तो तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। चल, अल्लाह तुझे खुश रखे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमरान, आज ऑफिस से घर जल्दी आ जाइएगा। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आज कमर में बहुत दर्द है। आशा, मुझे आज देर हो जाएगी, तुम एक काम करो, किसी और के साथ चली जाओ। मैं खुद कैसे जाऊंगी, वो भी अकेले? क्यों, क्या हो गया? तुम क्या नन्ही काकी हो जो कहीं गुम हो जाओगी या रास्ता भूल जाओगी? नहीं, वो मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आप... आयशा, आयशा, तुम यहाँ बैठी आराम कर रही हो और मैं... माझी तबीयत घबरा रही थी इसलिए यहाँ आ गई। खैर से अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब यूं जरा जरा सी बातों पे ना घर के काम काज छोड़ के मत बैठ जाया करो। अरे बेटा, तुम शाम को जरा जल्दी घर आ जाना। क्यों माँ जी, कोई खास बात? हाँ, वो शाहब भाई आ रहे हैं ना सोनिया से मिलने। शाहब अंकल आ रहे हैं? माँ जी, मैं आ जाऊंगा जल्दी। अभी तो कह रहे थे कि देर हो जाएगी, और अब शहाब अंकल के आने का सुना तो फौरन राजी हो गए। सब पैसों को खेल है। अरे, तुम अभी तक यही बैठी हो? जाओ जाके नाश्ता बनाओ, सब तुम्हारी वजह से भूखे बैठे हैं अभी तक। जी मौसी। बेटा, जी हाँ। टाइम पे आ जाना। हाँ माँ, जय श्री राम। अभी तक नाराज हो? अब क्यों नाराज होंगी? तुमसे कोई बात भी तो नहीं कर सका। अब तो मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना, दिल भर के बातें कर लेना, ठीक है? नैज़ा, तुम अभी मेरे साथ नहीं जा सकते। भाई, पागल हो गए हो क्या? अब मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती? बीबी जान की तबीयत खराब है, मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ के तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? भाई, समझने की कोशिश करो ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये फासले, ये दूरियां देख लेना, एक दिन मेरी जान ले लेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन प्लीज हालात को समझने की कोशिश करो ना। हालात हर बार मैं ही समझू ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी।
खुश? उन्नेसा 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 छोड़ो मुझे। उन्नेसा उन्नेसा जितनी देर मैं यहाँ हूँ उतनी देर तो मेरे पास रहो, प्लीज प्लीज। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं जहां कहीं भी रहूं हमेशा तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे दिल में हूं। प्लीज उन्नेसा, जब भी मैं जाता हूं तुम इसी तरह मुंह बना लेती हो, मत क्या करो ऐसे। स्माइल प्लीज, मेरी खातिर। वैसे एक बात बताऊं, उस समय भी बहुत प्यारी लगती हो, अभी भी नहीं हंसी आई। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं आज? तुम मेरे लिए हमेशा बनाती हो, अभी मैं लेके आऊं चाय तुम्हारे लिए? कुछ और खाना पसंद करेंगे आप मैडम? बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, ये शरीफों का महल्ला है। अपना बिस्तरा बोरिया समेटो और निकलो यहाँ से। और किस माई के लाल में हिम्मत है हमें इस मोहल्ले और घर से निकालने की? हो किस में जरूरत है गोली खाने की? ओए, तुम लोग इनको अकेला समझ के धमकाने की कोशिश कर रहे थे। अगर इनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें निकाल लूंगा मैं उसकी। तुम लोग ये मोहल्ला छोड़ दो, यहाँ पे गुंडागर्दी की बेहयाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओए, इन्हें कुछ मत कहना। आवाज नीची। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं चाचा, वरना अभी तुम्हें यही जिंदा मार देता। हम देख लेंगे तुम लोगों को। चले शेख साहब, यहाँ तो चक्कर ही दूसरा चल रहा है, आ जाए। देखिए शास्त्रा जी, आप हमारे होते हुए फिक्र मत करें। आपको कोई माई का लाल भी यहाँ से निकाल नहीं सकता। और अगर किसी ने बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी हिमायत मुझे ज्यादा मुश्किल में डाल देगी। तुम जैसे गुंडों की हिमायत नहीं चाहिए मुझे। तुम आ जाओ यहाँ से। जिंदगी मुश्किल कर दी तुमने मेरी। क्या है, हाथों में दम नहीं है क्या? कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। समझाया था मैंने फायज को, किसी घरेलू लड़की से शादी कर ले, खुद भी सुख में रहेगा और मां भी सुख में रहेगी। पर आजकल की औलाद बस अपनी मनमानी करती। सुनो, तुम्हें फायज ने समझा दिया था ना कि नौशी की शादी की तैयारी के सारे इंतजामात तुमने करने हैं। जी। छोड़ो, कौन सा बड़ा अच्छा दबा रही हो। उठो, जाओ जाके दुपट्टे की लेस पूरी करो। और हाँ, दिल लगाकर लगाना गोटा किनारी, जल्दबाजी में जान ना छुड़ा लेना। जी अभी कर देती हूँ। खूहड़ कहीं की। अपने घर से तो कुछ सलीका सीख कर ही नहीं आई, हर बात समझानी पड़ रही है, सिखानी पड़ रही है। पता नहीं रिमोट कहाँ रख दिया मैंने टीवी का। रोशीन की शादी की सारी तैयारियां अब तुम्हें ही करनी है, बड़ी बहन बनकर। ब्रेन में जितने भी उल्टे सीधे ख्याल हैं सब निकाल के। मैं तो उसे अपनी बहन ही समझती हूँ, लेकिन शायद वो तुम्हें अपनी बहन नहीं समझती तो ना समझे। उसका समझना ना समझना मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम क्या समझती हो मेरे लिए वो मैटर करता है। ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगी। थैंक यू नज़ा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन हमने जो कुछ भी करना है हंस के करना है, मुंह बना कर नहीं। प्लीज।
रही हो क्या? शादी के दुपट्टे पर बदशगुनी के आंसू, और तुम रो क्यों रही हो? खैर, अगर रोना ही है तो अपने दुपट्टे से आंसू साफ करो। अम्मी जान, अम्मी जान, आपको पता है वो मेरे बरी के दुपट्टों का क्या हाल कर रही है? अपने आंसू साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा गोटा किनारी। क्यों रो रही है वो? मुझे क्या पता, अपने नसीबों को रो रही हो। बस आप आइंदा उसे मेरा कोई काम नहीं देंगी, अच्छा? नेजा, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एक नसीहत की थी, याद रखना। नौशी मुझे फायज से ज्यादा अजीज है, उसके सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। लेकिन बीबी जान, मैंने तो बस, वजाहत नहीं मांगी मैंने। आइंदा मोहतात रहना। खुशी के मौके पर नहुसत मत फैलाओ। मेरी बच्ची का दिल बुझ कर रह गया। कांच के रिश्ते टूटना इमरान बहू ने हमसे झूठ कहा था कि शास्ता जी ने अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से आग कर दिया है और मकान पे कब्जा कर लिया है। अल्लाह समझेगा उन माओं को जिनकी बेटियां उनकी नाक के नीचे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती रहती हैं और वो बड़े मजे से बेखबर बैठी रहती हैं। बेटियां दामाद फांस के ले आती हैं और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उल्लू बना लेती हैं उनको। बस बीबी जान, आपका जो दिल चाहे आप मुझे कह सकती हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में एक बात भी नहीं सुनूंगी। उनैजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे बहनोई की बदतमीजी को हमेशा इग्नोर किया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। यहाँ तक कि उसकी दुश्मनी को भी माफ किया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। और तुम मेरी माँ की जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। फाइज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कांच के